गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक का नाम है हम लोगों का वर्क एनर्जी पावर में क्लास 9 हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक का नाम है हम लोग पावर, और इसके पहले का टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं लिंक पे। चलिए पावर का टॉपिक आज हम लोग को देखेंगे। ठीक, पावर मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान के अंदर क्या पावर है, कितना ताकत है। तो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। मतलब कितना काम कितने समय में कर सकता है, कोई भी आदमी कितना काम कितने समय में कर सकता है। ठीक, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है। ज़्यादा वर्क डन करेगा तो पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क डन ज़्यादा तो पावर भी ज़्यादा। लेकिन पावर जो है वो किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब पावर यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब कम समय में काम किया होगा, और पावर यदि कम है तो इसका मतलब जो है वो बहुत, पावर कम का मतलब बहुत ज्यादा समय लेके काम को किया होगा। ठीक है, पावर ज्यादा वर्क डन ज्यादा, पावर ज्यादा तो वर्क डन कम होगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली और ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो हो गया पावर के बारे में। डेफिनेशन हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। रेट का मतलब एक चीज याद रखेंगे आप फिजिक्स में, किसी भी चीज पे किसी भी क्वांटिटी को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना। फिजिक्स में तो रेट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करने के लिए कहेगा तो उसको रेट कहेंगे। इसमें किसको डिवाइड कर रहा है, वर्क को टाइम से डिवाइड करना। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं यूनिट्स ऑफ पावर। तो यूनिट्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, तो पहला इसका यूनिट है वाट। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट होता है। ठीक, वाट। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क बाय टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इक्वल टू 1 वाट। कभी कभी डिफाइंड 1 वाट आता है, तो डिफाइंड 1 वाट क्या है, तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 watt power is defined as 1 joule of work is done in a time of 1 second। ठीक है, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क कितने टाइम में होगा, 1 सेकंड में होगा, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वाट। ठीक है ना। अब यदि मान लो कोई 5 जूल ऑफ वर्क कर रहा है 2.5 सेकंड्स में, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 वाट। तो इसका पावर कितना होगा, 2 वाट। ठीक है ना, जैसे कि 5 जूल ऑफ वर्क डन कर रहा है तो 2.5 सेकंड में, तो डिवाइड कर तो 2 वाट आएगा, तो पावर इक्वल टू इसका 2 वाट। तो 1 वाट का मतलब 1 जूल ऑफ वर्क करेगा कितने समय में, 1 सेकंड में, तो उसको कहेंगे हम लोग 1 वाट। इसका बड़ा यूनिट्स भी होता है, जैसे एनर्जी का था तो बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर कौन कौन सा है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। 1 मेगावाट, मेगावाट में बिजली को मेजर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। मेगावाट में कितना होता है, 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 वाट, 10 लाख वाट। और एक होता है हॉर्स पावर। ठीक, हॉर्स पावर जो हम लोगों के घर में हम लोगों का मोटर होता है, पानी जिससे चढ़ता है टंकी में, वो वाला, वो हॉर्स पावर में होता है। तो 1 HP, हॉर्स पावर मतलब HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। जैसे किसी के घर में मान लो 2 हॉर्स पावर का मोटर लगा है। ठीक, 2 हॉर्स पावर का मोटर जिससे बिजली पानी चढ़ता है, तो 746 इंटू 2, ये कितना होगा, 12,940। ये आ गया, मतलब वो कितना होगा, 1492। इसका मतलब क्या है कि वो 1492 जूल का एनर्जी यूज कर रहा होगा 1 सेकंड में, तभी ना आएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम।
तो पावर वर्क कितना है 1492 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मतलब 1492। वो 1 सेकंड में कितना यूज कर रहा है 1492 वाट। इसका मतलब वो 1 सेकंड में 1492 जूल का वर्क डन कर रहा है मोटर। और यदि 1 हॉर्स पावर का है तो 1 सेकंड में कितना यूज करेगा 746 जूल का एनर्जी यूज करेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं और एक चीज पावर से रिलेटेड। पावर जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है बट हैज नो डायरेक्शन। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क का मतलब होता है एनर्जी बाय टाइम, ठीक लिख सकते हैं ऐसे। और एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी वही चीज है। मतलब मैग्नीट्यूड तो है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड है लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि यदि हम ही लोग अपने बॉडी में देखेंगे, हम लोग के अंदर एनर्जी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हाथ में, फिंगर में, लेग्स में, हर जगह। एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो पावर होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी पे। और एनर्जी खुद जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें टॉपिक हो गया पावर। अब इससे हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ध्यान देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। पावर से रिलेटेड, पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर। पावर टॉपिक बता दिए, अब पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ये बोर्ड ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो आप देखिए इसको। अब बॉडी डज 20 जूल, तो वर्क इज इक्वल टू 20 जूल, क्योंकि जूल वर्क का यूनिट है। वर्क तो लिख लो या तो एनर्जी लिख लो, ठीक है ना। वर्क लिखो या तो एनर्जी लिखो, ठीक है ना। और ये याद रखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम भी होता है और एनर्जी बाय टाइम भी होता है, सेम चीज, ठीक है। और टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना होगा 20 जूल डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 5 4 जा 20, तो 4 क्या आएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया ना, एकदम सीधा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जूल में दिया है तो एनर्जी, टाइम सेकंड में दिया है तो टाइम, ठीक है। न्यूटन में दिया रहेगा तो आप इसको समझ लीजिएगा फोर्स है या तो वेट है। वेट का फॉर्मूला m इंटू जी और फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। जहां भी n लिखा रहेगा तो ये समझ लीजिएगा। kg दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मास होगा, ठीक। जूल दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वर्क या एनर्जी। सेकंड दिया रहे, मिनट दिया रहे, आवर दिया रहे, ये सब क्या है, इसका मतलब टाइम, ठीक है। ये सब पता ही आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप व्हिच टेक्स 10 सेकंड्स। टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। लिफ्ट दिया हुआ है, मास कितना कर रहा है, कितना पानी उठा रहा है 100 kg। टू टैंक ऑफ हाइट कितना दिया है 20 मीटर और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ है, व्हाट इज द पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला एक होता है m इंटू जी इंटू एच भी होता है डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं m इंटू एच, ठीक है ना। कोई भी चीज बोले थे कि अप एंड डाउन चलेगा तो क्या होगा, a इज रिप्लेस्ड बाय g और s इज रिप्लेस्ड बाय h। तो चलिए वैल्यू बैठाइए, 100 इंटू जी का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20 और टाइम का वैल्यू 10 सेकंड। ये 10 कैंसर, 100 इंटू 20 2000, ठीक है। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्टली से वैल्यू बैठाना है बस। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो 10, 11, 12 में भी आपको न्यूमेरिकल बनाने का एकदम इजी हो जाएगा। कंपटीशन लेवल से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है।
तो आप इसको प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स, किलो जूल दिया है तो ये एनर्जी का यूनिट होगा या वर्क लिख सकते हैं हम, एनर्जी या वर्क 7.5 किलो जूल है, ठीक है। और ये हम बताए थे कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, ठीक है ना, 1 किलो जूल में 1000 जूल। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट। और पूछा क्या है, व्हाट इज द पावर। चलो मिनट्स दिया है, इसको मिनट्स को पहले सेकंड में चेंज कर दो तो हो गया 120, कितना होगा 20 इंटू 6, 2 इंटू 60, 120 सेकंड। किलो जूल को जूल में चेंज कर दो, 7.5 इंटू 1000 कर लो तो ये पॉइंट हटाएगा 0, ये 0 0 खत्म हो गया, 7500 जूल हो गया। अब पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। कितना पावर, एनर्जी कितना दिया है या वर्क कितना दिया, 7500 और 120, टाइम कितना है 120। अब ये 0 0 कैंसिल। अब इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 750 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 25 0 और ये हो जाएगा 4, फिर ये होगा 2 और ये होगा 125, तो 125 बाई 2 इज इक्वल टू 62.5 वाट पावर आएगा, ठीक है ना। सही डिवाइड है, 0250 और ये 425, ठीक है, 62.5 वाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी ऑफ डज 1400 जूल, जूल मतलब फिर क्या दिया है, ये वर्क दिया है या एनर्जी दिया, ठीक है ना। ये क्या दिया है, वर्क या एनर्जी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो वर्क या तो एनर्जी। चलो बनाते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू दिया है 1200 जूल, एनर्जी भी कर सकते हैं। टाइम दिया है 2 मिनट्स, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एकदम हलवा क्वेश्चन है, टोटली हलवा क्वेश्चन है, एकदम इजी। तो वर्क कितना है 1200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। चलिए वैल्यू बैठा दीजिए, 120 0 0 कैंसिल, हो गया 10, तो क्या आ गया 10, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखा है, ट्रॉलीज पुश्ड अलोंग द रोड विद अ फोर्स ऑफ, फोर्स दिया है, देखा ना, लिखा है एकदम सिंपली लिख दिया है क्वेश्चन में। फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 400 न्यूटन, थ्रू अ डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। पूछा है पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला इनटू जी इनटू एच भी होता था, लेकिन ये क्योंकि डिस्टेंस ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल में, जब हॉरिजॉन्टल में चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स डायरेक्टली सिंपल वैल्यू फोर्स कर दिया है तो हमको उसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्स हो गया 400 न्यूटन, डिस्टेंस हो गया 60 मीटर और टाइम हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट को क्या कर सकते हैं हम लोग, 60 लिख सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये खत्म। तो क्या आ गया 400 वाट, ठीक है, 400 वाट आ गया, क्योंकि पावर पूछा था, पावर इज इक्वल टू 400 और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। चलिए एकदम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय वेगिंग, चलिए एक बॉय के बारे में कहा है, वेगिंग 40 kg, मतलब इसका क्या दिया है, इस बॉय का मास दिया है, केजी दिया है, इसका मतलब केजी किसका और यूनिट है मास का, 40 kg दिया है। और ये बॉक्स लेके उठा के चल रहा है सर, इसका मास कितना दिया है 20 kg। क्लाइंबिंग टू अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है 50 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर और टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास निकाल लेंगे, क्योंकि लड़का जो है वो है 40 किलो का और 20 किलो का भार मतलब अपने ऊपर लेके चल रहा है, माथे पर रखा या कहीं भी लेके चल रहा है, ठीक है। तो मास हो गया 60 kg। अब इसमें पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ×
इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी, जी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। तो मास कितना आया 60, ठीक है ना। टोटल दोनों के मास को क्या करेंगे, प्लस करना है। तो मास आया 60 kg, जी का वैल्यू होगा 10, एच का वैल्यू हो गया 50 और डिवाइडेड बाय टाइम आ गया 25 सेकंड। ये इसको काट दिया 2, 6 2 12 और 2 0 1200 वाट आ गया, ठीक। एकदम वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट अप करने वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आप बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का आदत डालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन वेगिंग 500 न्यूटन। अब यहाँ ध्यान दो, मैन वेगिंग 500 न्यूटन का मतलब न्यूटन में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वेट है, और वेट इज इक्वल टू क्या होता था, m इंटू जी, ठीक। ये क्या दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 500 न्यूटन। फोर्स देखो न्यूटन दिया रहेगा तो समझ लेना फोर्स या वेट। और लोड दिया हुआ है, लोड का दिया हुआ है 100 न्यूटन। हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पावर। तो हम लोग पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम में इसमें डायरेक्टली हम लोगों को क्या है, वेट और वेट दिया है तो m इंटू जी लगा दो। वेट का फॉर्मूला यही होता है, तो m इंटू जी एच वाला लगाओ, ठीक है ना। इसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, यहाँ यूज होगा m इंटू जी। तो m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी। तो टोटल कितना वेट है निकाल लो। टोटल वेट इसका कितना आएगा 500 न्यूटन जो है एक आदमी का है और 100 न्यूटन उसके ऊपर लोड है। तो टोटल हो गया ये 600 न्यूटन। तो m इंटू जी का वैल्यू कितना है, m इंटू जी का वैल्यू होता है ना वेट, m इंटू जी का वैल्यू वेट होता है, तो डायरेक्टली 600 न्यूटन। और h कितना दिया है 4 और टाइम कितना दिया है 5। इसको इससे काट दिया 120, 120 इंटू 4 इक्वल टू 480। 480 क्या आएगा वाट, ठीक। 480 वाट इज द पावर डेवलप, ठीक है ना। समझिए ना, ये न्यूटन दिया रहेगा तो फोर्स या वेट F इंटू एस होगा या तो m इंटू जी होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स डज एन 100 वाट बल्ब, लैंप, अच्छा लैंप दिया, बल्ब नहीं लैंप, लैंप ले लो। इसका पावर दिया है, वाट मतलब क्या है ये, वाट मतलब इसका क्या दिया हुआ है ये, जल्दी बताओ, पावर। वाट मतलब पावर, पावर दिया हुआ है 100 वाट और पूछा है कि टाइम पहले कंडीशन में दिया है 1 सेकंड और पूछा है कि एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम भी होता है, चाहे कोई भी एनर्जी हो। अब इसमें कौन सा एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो चाहे कोई भी एनर्जी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम। पावर दिया 100 वाट, एनर्जी पूछा है, टाइम 1 सेकंड, इनटू कर दो। तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 100 और एनर्जी का यूनिट क्या होगा, वाट नहीं जूल, ठीक है। एनर्जी का यूनिट जूल, सेकंड पार्ट में कहा है। फिर पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम मतलब एनर्जी बाय टाइम, ठीक है ना। ये वाला लेंगे तो पावर कितना दिया हुआ है इसमें, फिर 100 वाट, एनर्जी नहीं दिया और टाइम इस बार दिया है सेकंड कंडीशन में 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसको क्या कर सकते हो 100 इंटू 1 मिनट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 सेकंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये गंदगी मच जा रहा है ना, ये में गंदगी मच जा रहा है, एनर्जी निकालेंगे। तो इंटू हो गया तो 6000 क्या आएगा जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है। एनर्जी इज इक्वल टू 6000 जूल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, फर्स्ट का 100 जूल, तो दूसरे का कितना आया 6000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पावर आउटपुट
ऑफ एन इंजन, ठीक है। द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन इज, पावर दिया हुआ 3 किलोवाट, तो ऐसे ही समझ में आ गया कि ये 3000 वाट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट। हाउ मच वर्क डज द इंजन डू इन 20 सेकंड्स, टाइम कितना दिया है 20 सेकंड्स, और वर्क पूछा है, वर्क मतलब एनर्जी या वर्क, ठीक। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर दिया हुआ है 3000 वाट, वर्क नहीं दिया और टाइम दिया है 20 सेकंड, इनटू कर दो 3000 इंटू 20 इज इक्वल टू वर्क डन, ये हो गया 60,000 जूल्स आएगा वर्क डन, ठीक है ना। 60,000 जो है वर्क डन बाय द इंजन, कितना वर्क डन करेगा 60,000, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 600 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 मिनट्स, किलो जूल दिया हुआ है, ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी इज इक्वल टू 600 किलो जूल्स, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, ये हो गया इतना जूल, ठीक है, मतलब 6 लाख जूल। टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट, सेकंड में बदल लो इसको, तो 5 इंटू 60 हो गया 300 सेकंड्स। पावर का है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या तो एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम यूज कर लो, एनर्जी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 300, टाइम भी दिया हुआ है 300 सेकंड्स, तो ये और ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आएगा 2000 वाट लिख लो, या तो 1 किलोवाट में कितना वाट बताए थे, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना, तो इसको तुम 2000 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 किलो वाट, ठीक है, 2 किलो वाट हो गया, 2 किलो वाट इज द आंसर, ठीक है। पावर रेटिंग कितना आया 2000, सॉरी कितना आया 2000 वाट आया, या और 2 किलोवाट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। आप लोग इतना न्यूमेरिकल बनाने के बाद तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा वर्क एनर्जी पावर पे। चलिए देखते हैं और है, अच्छा और एक क्वेश्चन है लग रहा है, क्या इसके बाद भी है क्या, देखें नहीं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देखें। अ कार वेट्स 2000 न्यूटन, वेट्स का मतलब ये क्या दिया हुआ है वेट, क्योंकि न्यूटन दिया है, कार है और कार का वेट दिया है 2000 न्यूटन, क्लाइम्स अप ए हिल एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, किस स्पीड से चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हाइट कितना गेन कर रहा है 120 मीटर, और कितने टाइम में कर रहा है 100 मीटर सेकंड्स में, 100 सेकंड्स में। ये सब दे दिया, अब आपको कहा है कि वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग को वर्क डन निकालना है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच। तो पहले फर्स्ट पार्ट में तो वर्क डन इक्वल टू मास, m इंटू जी का वैल्यू कितना दिया, m इंटू जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेट, m इंटू जी इज इक्वल टू वेट होता है, ठीक है। तो वैल्यू बैठाओ, वेट दिया हुआ है 2000 न्यूटन और हाइट दे दिया हुआ है 120 मीटर, ये हो गया 24 जूल। इसको हम लोग किलो जूल में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, 240 किलो जूल्स, ठीक है। 2000 इंटू 120, 12 to 24, 4 जीरो हो गया, 3 जीरो 240 किलो जूल, ठीक। अब पूछा है पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या है पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम,
हमारा वर्क आया 240 किलो जूल डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 100 सेकंड्स, तो ये आएगा 2.4 किलो जूल है तो किलोवाट में आएगा, ठीक है ना। किलो जूल है तो किलोवाट में, और जूल रहता है तो वाट में। अब ये सब कुछ आ गया, देखो इस स्पीड का हमको कोई काम नहीं था, ये सिर्फ हम लोगों को स्पीड क्यों दिया था, डाइवर्ट करने के लिए, क्वेश्चंस में डाइवर्जन के लिए, ताकि हम लोग इधर उधर भटक के अपना आंसर गलत पाए, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझ लेना कि क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें ऐसा दिया रहता है जिसका कहीं यूज ही नहीं आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आप अपने टोटली फॉर्मूला पे बेस्ड रहना, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एग्जाम्स में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए। आप लोग साइंस में जो चैप्टर्स होते हैं उसको आप कोशिश करो साइंस में 100 स्कोर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अभी मैथ्स का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके हमको बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, ठीक है। इसको ऐड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, ठीक है ना। चलो मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 9/10। आप लोग सॉल्व करके आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन लोग सॉल्व किए, ठीक है ना। चलिए गुड बाय, खत्म।